विद्यार्थियों, एक बार फिर से हम आपके साथ में हैं। जरा मुस्कुराइए। आप अपने चैनल पर हैं और सीखें भूगोल, और हम साहू सर आपके साथ में। हम आप लोगों को बता चुके हैं, रुक जाना नहीं, और पूरा के जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी तैयारी के लिए हम आपके साथ में हैं। आप तैयारी करते रहें। एक एक नंबर के क्वेश्चन हमने आप लोगों को तैयार करा दिए हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से उसको तैयार कर लेंगे। एक एक नंबर के क्वेश्चन जब तैयार हो जाएं पूरे तरीके से, किसी और से बोलो कि ये लो हमसे पूछो क्वेश्चन, और आप जो है उसका आंसर दें। आश्वस्त हो जाएं तो आप आगे बढ़ें 2 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। जब 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लें, मतलब कि अपने दोस्तों को या अपने घर के किसी व्यक्ति से बोलें कि क्वेश्चन पूछो, आप बताने के लिए तैयार हैं, अगर बनने लगे आपसे कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर आप 2 नंबर के क्वेश्चन नक्शा आप भर कर देख लेंगे। इतनी चीज़ें जब आपसे बनने लगे तो आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, और अगर नहीं बनती है तो आप वहीं तक करते रहें, जब तक वो ना बने तब तक करते रहें, अभ्यास करते रहेंगे, बनने लगेगा। तो जो मतलब कि एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, नक्शे हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, ये तो अनिवार्य रूप से आपको तैयार कर ही लेना है। लेकिन अगर आपसे ये बनने लगे हैं तो आप आगे की तरफ भी बढ़ सकते हैं। 3-3 नंबर के क्वेश्चन पर अब हम चर्चा होने वाली है हमारी। इसमें जो पहला प्रश्न है हमारा, वो संचार के साधन पर। आप भरोसा रखिए, आप सफल होंगे, आप बेहतर हैं, ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा। अगर आप मन से कमज़ोर होंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आज अपने मन को मजबूत बना लीजिए और तैयारी के लिए तैयार रहिए। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये हमारी गारंटी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमारा ऐसा विश्वास है कि अगर आप अपना पूरा 100% देते हैं इसमें, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। अब आगे की तरफ हम चलते हैं। जिस टॉपिक पे हम समझ विकसित करना चाहते हैं उस पर चर्चा करेंगे। पहला जो टॉपिक है आज का 3 अंक के प्रश्न का, 3 अंक का प्रश्न हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, टॉपिक है संचार। संचार, ठीक है। इसको अगर हम बात करें तो संचार 2 नंबर का भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 3 नंबर का भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और 4 नंबर का भी। अब आपको जहाँ ये दिखाई देती वहाँ इसको आप हल कर लेंगे। यहाँ पर हम बात करें 2 अंक के प्रश्न की, इस तरफ हम चर्चा करेंगे 3 अंक के प्रश्न की, और इधर हम चर्चा करेंगे 4 अंक के प्रश्न की, ठीक है। आपके पास दिमाग है, जिस व्यक्ति के पास दिमाग होता है वो उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं जाती है। 2 अंक के प्रश्न की जानकारी आप बड़ा कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। बस यही टेक्निक जो है इसमें काम आएगी। 2 अंक का प्रश्न आपको हम तैयार करा चुके हैं। आपको पता है जिन माध्यमों के द्वारा हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उन्हें संचार के साधन कहते हैं। संचार के साधन कहते हैं, है ना। साधन के नाम लिख सकते हैं। उदाहरण रेडियो, टेलीविजन। टेलीविजन आप जानते होंगे, टीवी को कहते हैं टेलीविजन। रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन, इंटरनेट, ये सभी साधन संचार के साधन हैं। आदि लिख देंगे बाद में। आप अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें तो ये हो गया 2 नंबर का क्वेश्चन। जब हम 2 नंबर का क्वेश्चन लिखने के बाद हमसे पूछ लिया जाए, 2 अंक के प्रश्न पूछता सीधा सीधा संचार के साधन किन्हें कहते हैं, तो आप लिख देंगे इसको। अगर बाय द वे क्वेश्चन 2 नंबर में नहीं 3 नंबर में पूछता है तो ये आपके हिसाब से छोटा हो गया, और तब आपको ये तो लिखना ही है, ये लिख दें शुरुआत में।
इसके बाद लिखेंगे संचार के साधन निम्नलिखित है। संचार के साधन निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। अब यहाँ संचार के साधन निम्नलिखित है में कौन कौन से हैं आपने देखे। रेडियो। अब यहाँ पे क्या करना है, रेडियो के बारे में बताना है। प्राचीन काल में ये खोलेंगे शुरुआत में, यह श्रव्य संसाधन है, क्योंकि श्रव्य मतलब हम सुनाई देता है, दृश्य मतलब हम जिसको देख सकते हैं जैसे, तो यह एक श्रव्य संसाधन है, श्रव्य संचार का साधन है, प्राचीन काल में, पुराने समय में, प्राचीन काल ना कहें, कुछ वर्षों पूर्व बोल सकते हैं इसको, कुछ वर्ष पहले तक इसका इस्तेमाल भरपूर किया जाता रहा है, ऐसा किया जाता रहा है। वर्तमान में इसका उपयोग कम हो गया है, ऐसा लिख देंगे। फिर दूसरा लिखेंगे अपन रेडियो के बाद टेलीविजन। तो टेलीविजन में सीधा लिखेंगे अपन टेलीविजन। टेलीविजन क्या है, यह भी संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है, और लिखेंगे यह संचार का दृश्य एवं श्रव्य संसाधन है, यह साधन है। दृश्य श्रव्य मतलब समझ ही गए होंगे, इसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। सूचना के आदान प्रदान, सूचना या हमें जानकारी प्रदान करने में, मनोरंजन करने में, मनोरंजन करने में संचार के साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, ऐसा लिखते हैं, मतलब ये टेलीविजन की महत्वपूर्ण भूमिका है ना। ये हो गया टेलीविजन, आप तैयार कर लेंगे इसको। और तीसरा जो आपका सबसे बड़ा, जो आपके दिल की धड़कन है, वो तो आप जान गए होंगे, आपका मोबाइल फोन। इसके बारे में अब लिखना है तो आपको लिखने की जरूरत, बताने की जरूरत ही नहीं कि इसका इस्तेमाल जो वर्तमान समय में बहुतायत किया जा रहा है। इसके द्वारा हम सूचनाओं की आदान प्रदान भी कर रहे हैं, और बड़े भारी मात्रा में लोग जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लिखना चाहो, जैसा लिखना चाहो, आपका हाथ है, आपका दिमाग है, और आपका ही पेन है, और आपकी कॉपी है, सब कुछ आपके पास में है, बस आपको लिखना बस है। तो मोबाइल फ़ोन के बारे में लिख लेंगे कि यह वर्तमान समय में संचार के साधनों में बहुत महत्वपूर्ण संचार का साधन है, जिसके द्वारा, है ना, मतलब कि हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें पढ़ाई कर सकते हैं, है ना, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, संचार का साधन ये 3 हो गए। एक और बता देते हैं आपको, ताकि आपका 4 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो जाए। संचार के साधन में पत्र पत्रिकाएं भी आती हैं। पत्र पत्रिकाएं तो जानते होंगे आप, समाचार पत्र पत्रिकाएं, ये लिखेंगे आप समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं महत्वपूर्ण संचार के साधन है। इसमें हमें
इसमें हमें देश विदेश में घटने वाली घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती ठीक है ना। इसके अलावा भी ईमेल है, जीमेल है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, ये सभी चीज़ें जो है आप चाहें तो इसके बाद लिख सकते हैं। हालांकि 3 अंक का क्वेश्चन आए तो 3 पॉइंट लिख देना जो हमने बताया, 4 अंक के क्वेश्चन आएंगे तो 4 पॉइंट लिख देना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये हमने 3 अंक का भी यहीं बता दिया और 4 अंक का भी हमने यहीं बता दी, आप इसको तैयार कर देंगे। अब यहाँ पर प्रश्न को समझने की बात ये रहती है, ये है संचार के साधन। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछता है संचार के साधनों का महत्व, तो बच्चे जो है इन्हीं चीज़ों को लिख देते हैं, मोबाइल फ़ोन, रेडियो, टेलीविज़न, वो गलत हो जाता है। संचार के साधन अलग हैं और इसका महत्व अलग है। इस बात को ध्यान रखिए कि अगर संचार के साधनों का महत्व पूछा जाता है तो शुरुआत में आप इसको समझा देंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन लिख देंगे ये वाला शुरुआत में। संचार का माध्यम साधन उसे कहते हैं जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। उसके बाद फिर आपको उसका महत्व लिखना है कि संचार के साधनों का निम्नलिखित महत्व है। संचार के साधनों का निम्नलिखित महत्व है। अब क्या महत्व है हमारे जीवन में, क्या महत्व है, आप अभी पढ़ रहे हैं तो ये शिक्षा के लिए आवश्यक है ना। अब आप देखेंगे संचार के साधनों का महत्व, तो शिक्षा में योगदान आप लिखेंगे। वर्तमान समय में YouTube, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आदि संचार के साधनों के माध्यम से साधनों में शिक्षा के क्षेत्र में, सीधी सी बात यह है, क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, आप लिख दें कि हम जो है इन माध्यमों के द्वारा बहुत मतलब कि घर बैठे बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें जो आपके दिमाग में आए वो लिखना है। मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो मैं लिख रहा हूँ, आपके दिमाग में जो आएगा शिक्षा में योगदान में आप लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं करेगा। आप लोग डर छोड़ दें बस, ठीक है। ये हो गया, एक पॉइंट हो गया। संचार के साधनों का दूसरा महत्व क्या है, सूचना प्राप्त होती है। ठीक, आप लिख देंगे संचार के साधनों में मोबाइल जैसे संचार के साधन है जिसके द्वारा, या व्हाट्सएप जैसे संचार के साधन है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, दूर बैठे हुए व्यक्ति से आसानी से बात भी कर सकते हैं और वीडियो कॉल के माध्यम से बात भी कर सकते हैं। और सूचनाओं का इसके माध्यम से, रेडियो, टेलीविज़न, इनके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ऐसा लिखेंगे आप लोग, ठीक है, लिख लेंगे, कंफर्म है, ओके ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट देखें, पहला पॉइंट हो गया शिक्षा में योगदान या शिक्षा में महत्व। दूसरा पॉइंट हो गया सूचनाओं का आदान प्रदान। तीसरा रोजगार में वृद्धि। संचार के साधनों के द्वारा रोजगार में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। लोग अपना चैनल बना के, लोग जो है इन्होंने जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर,
बहुत सारे जो हैंडल हैं इन्होंने रोजगार भी लोगों को प्रदान किया है। आप इसी बात को देखेंगे संचार के साधनों के कारण से रोजगार के लोगों को रोजगार प्राप्त हुए हैं और ये संचार के साधन रोजगार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लिख देंगे कंफर्म। ओके, इसके बाद एक और पॉइंट लिखना है हमें। देखिए 3 पॉइंट लिखेंगे 3 नंबर मिलेगा, 4 पॉइंट लिखेंगे 4 मिलेगा। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो, नहीं तो 3 नंबर में 4 आप लिख देंगे तो फिर नहीं मिलने वाला। 3 में 3 ही मिलेगा, लेकिन अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है और आपने 3 लिखे हैं तो भी 3 ही मिलेगा, 4 नंबर प्राप्त नहीं होंगे। जितने पॉइंट उतने अंक। ठीक है, तो हमने पहला क्या बताया, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान, सूचना और संचार है ना, सूचना का आदान प्रदान होता है, रोजगार की प्राप्ति है ना, विज्ञान एवं तकनीकी, विज्ञान एवं तकनीकी में योगदान। आज लोगों को कुछ बनाना होता है तो तुरंत ही क्या करते हैं, यूट्यूब में सर्च किए, नेट में सर्च किए और इस तरीके से है ना। तो शिक्षा में तो महत्व है, लेकिन इसके साथ साथ विज्ञान और तकनीकी जैसे क्षेत्र में भी लोग बड़े बड़े अच्छे मॉडल बना के ले आते हैं। कहाँ से लाते हैं, कहीं से जानकारी प्राप्त होती है और बच्चे अच्छे तरीके से बनाते हैं। आप लोग भी मेहनत कीजिए। तो ये लिख लेंगे आप, विज्ञान और तकनीकी में योगदान। ये हो गए 4 पॉइंट। बस, तो हमने क्वेश्चन बता दिया आपको। 2 नंबर के क्वेश्चन में संचार के साधन कैसे लिखेंगे, 3 अंक के क्वेश्चन पे संचार के साधन कैसे लिखेंगे, और 4 नंबर के क्वेश्चन पे भी यहीं पे हमने बताया कि 3 नंबर आएगा तो 3 पॉइंट लिख देना, 4 नंबर का आए तो 4 पॉइंट लिख देना। संचार के साधनों का महत्व भी हम समझ चुके हैं। मन में भरोसा रखिए, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता है। हम शिक्षा का जो मूलभूत उद्देश्य है, बच्चों को सिखाना होता है ताकि हम विषय वस्तु की समझ विकसित कर लें। और अगर हमें एक चीज़ एक बार है समझ विकसित हो जाए किसी चीज़ की, तो फिर हमें बार बार उसको पढ़ने की, याद करने की ज़रूरत नहीं बचती है। याद करना छोड़ दो, आप लोग समझें। किसी चीज़ को नहीं समझ में आता है, नेट से देखें, यूट्यूब से देखें, बहुत सारे आपके पास साधन हैं, फिर भी आप ज़बरदस्ती जो है अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। आप पूरे भरोसे के साथ में पढ़ाई करें। ये क्वेश्चन आते ही आता है, कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा। 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर के क्वेश्चन पे अच्छे से लिखना है। क्वेश्चन के प्रकार भी हमने बता दिए। शुभकामनाएं आप लोगों को। धन्यवाद।